गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग। जब लक्ष्मण के मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण का प्रहार करने पर शक्ति बाण लगता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब राम एक अवतारी रूप प्रस्तुत न करके एक सहज मानवीय रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण के वियोग में अत्यधिक व्याकुल बेचैन दिखाई देते हैं और एक सामान्य मनुष्य के समान लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। तब हनुमान जी का आगमन होता है और हनुमान जी का आगमन उस दुख से भरे वातावरण में एक उत्साह का संचार करता है, जिसे देखकर लगता है कि मानो करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो। तत्पश्चात देखिए, हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाय प्रभु भेटे उभ्राता, हर्षे सकल भालु कपि व्राता, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यहाँ पर देखिए, जिस वैद्य ने ये उपाय बताया था वो लंका का राजवैद्य था, उसका नाम सुसेन था। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। हर्षि यानी प्रसन्न होकर, भेटे यानी भेंट की, कृतज्ञ यानी आभार प्रकट किया, परम यानी अत्यधिक, सुजाना यानी ज्ञानी, तुरत यानी तुरंत, शीघ्र, वेद यानी वेद्य, कीनी यानी किया, उपाय यानी उपाय, हर्षाई प्रसन्न होकर, हृदय यानी दिल से, लाई लगाकर, भ्राता भाई से, सकल सारे, भालू जाति के वन के जीव, कपि वानर जाति के वनवासी या वन के जीव, व्राता यानी समूह, पुनि यानी फिर, जेह विधि जिस ढंग से, तबही तब, ताही उसे, लई आवा ले आया था। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि हर्षि राम भेटे हनुमाना। हर्षि राम यानी राम अत्यधिक प्रसन्न हुए और भेटे हनुमाना, और हनुमान से उन्होंने भेंट की कि श्री राम ने प्रसन्न होकर के हनुमान से भेंट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हुए, क्योंकि राम स्वयं क्या थे? परम ज्ञानी थे, प्रभु थे, फिर भी उन्होंने हनुमान के प्रति क्या प्रकट की? कृतज्ञता प्रकट की, यानी अपना आभार व्यक्त किया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, कि वो प्रभु जो परम सुजान थे यानी परम ज्ञानी थे, प्रभु थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? हनुमान के इस उपकार के प्रति, उस हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त की या प्रकट की, अर्थात उन्होंने हनुमान का बहुत उपकार माना। तुरंत वेद तब कीनी उपाई, तब तुरंत यानी तुरंत ही उस वैद्य ने क्या किया? तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार कर दिया। उपाय यानी उपचार कर दिया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बैठ गए। मानो क्या लगा? उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई कि परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक हंस करके उठ बैठे, उन्हें होश आ गया। तब हृदय लाई प्रभु भेटे उभराता, हृदय लाई यानी अपने हृदय से लगाकर प्रभु अर्थात श्री राम ने भेटे उभराता यानी भाई से मिले। कहने का अभिप्राय क्या है कि राम ने क्या किया? राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिलने लगे, अर्थात अपना अत्यधिक प्रेम इसने लक्ष्मण के ऊपर बरसाने लगे। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, और इस दृश्य को देखकर, इस मिलन को देख करके वहाँ पर उपस्थित सभी भालू और वानर आदि क्या हो उठे? हर्षे यानी प्रसन्न हो उठे। यह मिलन देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी भालू वानर आदि प्रसन्न हो उठे। तब कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, कपि यानी हनुमान ने, उस वानर ने, पुनि यानी फिर से, वेद यानी वेद्यों को तहाँ पहुँचावा, तो वहीं पर पहुँचा दिए जहाँ से, जिस विधि से वो उन पर लेकर के आया था, कि हनुमान ने वेद्य को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ से उन्हें वो उस ससम्मान लाया था। तो देखिए, इस पद के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो हनुमान वेद्य को लेकर राम के पास पहुँचते हैं, तो राम का हृदय
कृत्य हो जाता है। वे गदगद हो उठते हैं। उनकी आंखों में हनुमान के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता दिखाई देती है। वो बड़े प्रेम पूर्वक उनसे मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हनुमान के द्वारा लाए गए उस सुसेन नामक वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण उठ करके बैठ गए और लक्ष्मण के होश में आने पर राम ने उसे अत्यधिक प्रसन्न होकर हर्षपूर्वक गले से लगा लिया। चारों ओर खड़े सभी भालू और वानर भी प्रसन्न हो उठे। तब हनुमान ने उस सुसेन नामक वैद्य को बड़े आदर और सम्मान के साथ उनके निवास स्थान तक वापस पहुंचा दिया। उन्हें समुचित मान सम्मान दिया गया। हनुमान सच्चे राम भक्त थे। उन्होंने राम के हित में अपना जीवन समर्पित कर दिया, खपा दिया या न्यौछावर कर दिया। फिर भी वो अत्यधिक विनम्र थे। उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। उन्होंने वैद्य जी के साथ भी अत्यधिक श्रद्धापूर्वक व्यवहार किया। इससे उनकी सज्जनता और शालीनता का परिचय मिलता है। भाषा अवधि है, चौपाई छंद है, याद रखना। आगे देखिए, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निसीचर देखिए कैसा, मानव कालु देह धरी बेसा, और कुंभकर्ण बूझा कऊ भाई, काहे तऊ मुख रहे सुखाई। तो देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग समझा दूं मैं आपको। वृत्तांत यानी वर्णन या बखान, दशानन अर्थात रावण, सुनेव यानी सुना, विषाद यानी दुख, पुनि पुनि यानी बार बार, सिर धुनेव यानी पछताया, सिर को धुना, पही यानी के पास, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, पही यानी के पास, आवा यानी आया। अब विविध जतन करी ताही जगावा, विविध यानी अनेक प्रकार के, जतन यानी प्रयत्न करके, ताही यानी उसे, जगावा यानी जगाया। मतलब रावण परेशान हो गया और कुंभकर्ण के पास आया और उसे अत्यधिक प्रयास करके जगाया। निशिचर यानी राक्षस, रात को विचरण करने वाला, उसे कहा जाता है निशाचर, निशिचर। कालू यानी मौत, काल देहधरी शरीर धारण करके, बेसा यानी बैठा, बूझा यानी कहा, कहू यानी कहो, काहें यानी क्यों, किस लिए, तब यानी तेरा, सुखाई यानी सूख गया। तो अब बात करते हैं हम, यह वृत्तांत दशानन सुने हो, कि जब ये वृत्तांत, यह वर्णन किसने सुना? दशानन ने सुना, रावण ने सुना। कौन सा वृत्तांत? लक्ष्मण की मूर्छा के टूटने और उसके होश में आने का सारा वर्णन जब रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने हो, तब वह अत्यधिक निराशापूर्वक, दुखपूर्वक सिर धुन धुन कर पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहिया हुआ, और वो अत्यधिक व्याकुल हो गया। और व्याकुल होकर के किसके पास आ गया? व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया और विविध जतन करी ताही जगाया, और उसने विविध प्रकार से प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। क्योंकि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का और 1 दिन जागने का वरदान प्राप्त था। वो 6 महीने सोता था, 1 दिन जगता था, फिर वापस 6 महीने के लिए सो जाता था। जागने पर, अब जागा निशिचर देखिए कैसा, जागने पर कुंभकर्ण कैसा दिखाई दे रहा था, उसके बारे में बता रहे हैं कि जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई दे रहा था, मानव कालु देह धरी बेसा। मानव उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखना। काल देह धरी भेसा, मानो साक्षात काल देह धारण करके, शरीर धारण करके उस कुंभकर्ण के रूप में वहाँ पर बैठा हो। तब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाए। कि तब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुंह सूख क्यों रहे, अर्थात तुम्हारे 10 मुख सूखे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर निराशा या दुख का वातावरण क्यों दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तव में ये कहना क्या चाहता है ये पद, कि जो रावण को लक्ष्मण में के होश में आने का समाचार मिला तो वह सिर धुनने लगा। उसे लगा कि उसकी मुसीबतें अब और बढ़ गई हैं, अब फिर से उसे लक्ष्मण जैसे वीर का सामना करना पड़ेगा। रावण कुंभकर्ण को युद्ध के मैदान में इसलिए उतारना चाहता था क्योंकि वो उसके सहायता पाना चाहता था और उसकी सहायता प्राप्त करके वो युद्ध पर को विजय करना चाहता था। कुंभकर्ण बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। अपने विशाल आकार और गहरी नींद के कारण ऐसा लगता था मानो साक्षात काल वहाँ पर सोया
पड़ा हो और उसे अनेक उपायों और प्रयत्नों के बाद उठाया गया हो। रावण राम की सेना के सामने कुंभकर्ण को लड़ाना चाहता था, इसलिए उसने उसे जगाया। इससे रावण के बारे में पता चलता है कि वह घबरा गया था, वो युद्ध में राम का सामना नहीं कर पा रहा था। कुंभकर्ण के बारे में पता चलता है कि वो बहुत गहरी नींद में सोया करता था, क्योंकि ब्रह्मा का उसको वरदान था। कुंभकर्ण ने रावण को घबराए देख करके प्रश्न पूछा कि भाई रावण, तुम्हारे 10 मुंह इस तरह सूखे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? और कुंभकर्ण से मिलते समय रावण बुरी तरह घबराया हुआ था, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। यहाँ पर देखिए रावण के दुख, विषाद, पश्चाताप और अभिमान का बहुत सजीव चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। कुंभकर्ण के भयानक रूप का और गहरी नींद में सोने का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग है। कुंभकर्ण की भाषा उसके व्यक्तित्व के अनुकूल है, क्योंकि सज्जन था कुंभकर्ण। अवधी भाषा है। इस प्रकार से उस रावण की विषाद और दुखग्रस्त स्थिति का चित्रण कवि के द्वारा यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद। बाकी बाद में।